भव्य बंगले के सामने गाड़ी रुकते ही उसके हाथों की पकड़ गुलदस्ते पर और कस गई। यही वो जगह थी जहां 20 साल पहले उसके सपनों को ठुकरा दिया गया था। वही ऊंचा गेट, वही संगमरमर की सीढ़ियां, वही अहंकार से भरी दीवारें। बस फर्क इतना था कि तब वो एक साधारण लड़का था और आज एक सफल इंसान बनकर लौटा था। लेकिन दिल की धड़कनें आज भी वैसी ही थीं, तेज, बेकाबू और उम्मीद से भरी। दरवाज़ा खुला। नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे सर से मिलना है। कह दीजिए 20 साल पुराना मेहमान आया है। अंदर ड्राइंग रूम में वही शख्स बैठे थे, सफ़ेद बाल लेकिन वही रौबदार चेहरा, लड़की के पिता। उन्होंने जैसे ही उसे देखा, आंखें सिकुड़ गईं। तुम? उनके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। इतने साल बाद किस लिए आए हो? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम जैसे अतीत की राख पर रखा जा रहा हो। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, नमस्ते अंकल। अंकल हंसे, एक ठंडी चुभती हुई हंसी। अंकल, 20 साल पहले तो तुम मुझे सिर्फ सर कहते थे, क्या बदल गया? उसने गहरी सांस ली। सब कुछ और कुछ भी नहीं। तब मैं खाली हाथ आया था, आज भी आया हूं, लेकिन इस बार आत्मसम्मान साथ लाया हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जैसे उस पल को और भारी बना रही थी। अचानक सीढ़ियों से कदमों की आहट आई। वही लड़की अब एक परिपक्व, आत्मविश्वासी महिला बन चुकी थी। उसकी आंखें उसे देखकर ठहर गईं। तुम? उसके होठों से बस यही निकला। 20 साल पहले अधूरी रह गई कहानी जैसे पल भर में जीवित हो उठी। अंकल ने तीखे स्वर में कहा, देख लिया, यही है वो लड़का जो कभी हमारी हैसियत के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो मुस्कुराया। आप सही थे अंकल, तब मेरी हैसियत छोटी थी, लेकिन आपने एक बात गलत समझी कि हैसियत पैसों से बनती है। मैंने 20 साल मेहनत की है अपनी पहचान बनाने के लिए। अंकल ने तंज कसा, तो क्या लेने आए हो, बदला? उसने धीरे से गुलदस्ता आगे बढ़ाया। नहीं, प्रपोजल। कमरे में जैसे बिजली सी कौंध गई। लड़की के पिता की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? वो सीधे उनकी आंखों में देखता हुआ बोला, कहते हैं लड़की को प्रपोज करने के लिए फूल दिए जाते हैं, लेकिन यहां थोड़ा ट्विस्ट है। मैं आपकी बेटी से नहीं, पहले आपसे इजाजत मांगने आया हूं, इसलिए ये फूल आपके लिए हैं। लड़की स्तब्ध खड़ी थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य, खुशी और डर तीनों एक साथ थे। अंकल ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या समझते हो, सूट पहन लेने से, पैसे कमा लेने से सब बराबर हो जाता है? वो शांत रहा। बराबरी कपड़ों या पैसों से नहीं होती अंकल, बराबरी इरादों से होती है। मैं आपकी बेटी को लेने नहीं आया, उसे सम्मान देने आया हूं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। 20 साल पहले वो कुछ नहीं बोल पाई थी, आज भी उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। अंकल कुर्सी से उठे और उसके चारों ओर घूमते हुए बोले, और अगर मैं मना कर दूं तो? उसने बिना झिझक कहा, तो मैं फिर भी आपकी इज्जत करूंगा, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। लेकिन इस बार मैं चुपचाप लौटूंगा नहीं, मैं सच बताकर जाऊंगा कि मैं अब वही लड़का नहीं रहा। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। बाहर बादल गरजने लगे, जैसे प्रकृति भी इस टकराव की गवाह बन गई हो। अचानक अंकल ने एक और सवाल दागा, तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी ने 20 साल इंतजार किया तुम्हारा? उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में अनकहा सच था। लड़की ने धीरे से कहा, पापा, हर कोई इंतजार शब्दों में नहीं करता, कुछ लोग दिल में करते हैं। अंकल की नजरें सख्त हो गईं। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया? वो तुरंत बोला, नहीं अंकल, हमने कभी आपको धोखा नहीं दिया। धोखा तो हालात ने दिया था, और शायद आपके अहंकार ने। ये शब्द सुनते ही कमरे में जैसे तूफान आ गया। अंकल का चेहरा लाल पड़ गया। बस, उन्होंने गरजते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में कदम रखकर सब जीत लोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। वो एक कदम आगे बढ़ा। मैं जीतने नहीं आया, रिश्ते जोड़ने आया हूं। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। 20 साल का हिसाब जैसे उसी नजर में तय होने वाला था। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर अचानक गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। कई लोग अंदर आते दिखे। अंकल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। तुम सही समय पर आए हो, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। आज मेरी बेटी की सगाई है। ये सुनते ही उसके हाथ से गुलदस्ता लगभग छूट गया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये सच था,
या अंकल का नया दांव? उसकी धड़कनें फिर से बेकाबू हो गईं। क्या 20 साल की मेहनत और इंतजार एक पल में खत्म हो जाएगा, या अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है? कहानी अब और गहरी हो चुकी थी, क्योंकि प्यार के इस मैदान में सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि साजिश भी उतर चुकी थी।